हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जे एडवांस का क्वेश्चन गैसियस स्टेट से। सो क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2024 पेपर 1 का है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्लोज वेसल है जिसमें 10 ग्राम्स एक आइडियल गैस एक्स का है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन पे आपने उसको एस को रखा हुआ है और उस गैस का प्रेशर कितना है 2 atm। राइट, अब सेम टेम्परेचर पे ही उसी वेसल में आप 80 ग्राम्स अनदर आइडियल गैस का ऐड कर देते हो, जिससे आपका ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाता है टू 6 atm। तो आपको रेशियो निकालनी है टू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी v से और पैरों में लिखते हैं rms, है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी आपको रेशियो निकालनी है फॉर x टू दैट ऑफ y एट 300 केल्विन। सो बेटा देखो बेसिकली क्या है, देखो टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। ठीक है, सो आपने किया क्या, एट द एंड आपके पास एक मिक्सचर है एक्स और वाई का, है ना। एक्स गैस है और वाई गैस है, दोनों आइडियल हैं, दोनों का मिक्सचर है। इसमें एक्स का 10 ग्राम है और वाई का आपके पास 80 ग्राम्स है ना, जो आपने ऐड किया था। और उससे हुआ क्या, देखो जो टोटल वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, टोटल प्रेशर है, प्रेशर गैसेस का। सो जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो गया 6 atm इस मिक्सचर का। राइट, आपने किया क्या, देखो आपने इसमें y ऐड किया। पहले आपके पास क्या था, इसमें केवल गैस x थी जिसका 10 ग्राम था, है ना, और फिर इसका प्रेशर कितना था, वो केवल x का प्रेशर होगा 2 atm। राइट, सो बेसिकली आप एक सिंगल गैस से एक मिक्सचर पे आए, सो दिस इज द मिक्सचर। और देखो मिक्सचर किसका है, आइडियल गैसेस का है, तो आप यहाँ पे डाल्टन्स लॉ यूज कर सकते हो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, है ना। उससे आप बता सकते हो कि y का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा। राइट, x का तो आपको दिया हुआ है। राइट, सो सबसे पहले वो करते हैं, है ना, मेन तो देखो दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको देखने में लग ही रहा है कि हम डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे, मैंने अभी बोला भी। तो पहला तो डाल्टन्स लॉ हो गया। अब डाल्टन्स लॉ बेटा आप केवल आइडियल गैसेस के लिए यूज करते हो ना, तभी उन्होंने मेंशन किया कि दोनों गैसेस आपकी आइडियल हैं। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, से आपके पास दो गैसेस हैं, वैसे तो मिक्सचर ऑफ एन गैसेस ले सकते हो आप। तो जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो आपके पास होगा द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, है ना। तो x का पार्शियल प्रेशर और y का पार्शियल प्रेशर, उनका सिंपली सम होगा द टोटल प्रेशर। हम डाल्टन्स लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। देखो आपको x के द्वारा प्रेशर दिया हुआ है सिंपली 2 atm, तो वहां से आप y के द्वारा पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, मतलब y कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिलेट करेंगे प्रेशर्स के साथ, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो जैसे मैंने आपको कराया, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास क्या होगा, x का प्रेशर और y का प्रेशर। राइट, अब देखो x का प्रेशर तो आपको दिया हुआ है, सो x का प्रेशर कितना है 2 atm, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है 6 atm। तो वहां से आप y का प्रेशर निकाल सकते हो। सो y का प्रेशर क्या होगा 6 माइनस 2, सो y का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 4 atm, है ना। ये आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज सिंपली अगर आप देखो ना, तो देखो आपके पास वॉल्यूम वही है, वेसल का जो क्लोज वेसल है उसका वॉल्यूम सेम है ना, और गिवन टेम्परेचर पे आप गैसेस को मिक्स कर रहे हो और गैसेस ऊपर से आपकी आइडियल है, तो इस केस में आप डाल्टन्स लॉ लगाते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास क्या है, जस्ट सेकेंड, हमारे पास ये है। राइट, सो हमने दोनों के वो निकाल लिए पार्शियल प्रेशर्स। सो मतलब हमने पार्शियल प्रेशर एक्स का निकाल लिया, दैट वाज सिंपली 2 atm, और हमने पार्शियल प्रेशर y का निकाल लिया, दैट इज 4 atm। ठीक है, और क्या हमें दिया हुआ है, देखो हमें वेट्स दिए हुए हैं। देखो x का वेट आपके पास है 10 ग्राम और y का वेट आपके पास कितना है 80 ग्राम्स। राइट, ये इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें, देखो ध्यान से। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT अपॉन m। यहाँ पे m क्या है, द मोलर मास। राइट, ये फॉर्मूला हमें पता है। राइट, इसी तरह बाकी होती है ना, मोस्ट प्रॉबल होती है स्क्वायर रूट 2 RT बाई m, और एवरेज होती है 8 RT अपॉन पाई m का स्क्वायर रूट। तो ये मेरी RMS वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसमें देखो इसको थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा
ताकि हम इसमें प्रेशर्स को लेके आ पाए, है ना। आप कहोगे सर क्यों, देखो टेम्परेचर तो दिया हुआ है हमें, राइट, बट बेटा हमें मोलर मासेस नहीं पता ना, हमें मोलर मासेस नहीं पता, राइट। तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को हम ना क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी फिर करेंगे ताकि फॉर्मूला सेम रहे, है ना। अगर ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम नीचे भी करेंगे ताकि ये कैंसिल होके सेम रहे, ओके। सो इस तरह फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाता है। मैंने दोनों साइड्स को मोल से मल्टीप्लाई कर दिया एन से, ओके, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखो उससे ये होगा, अब मैं फॉर्मूला मॉडिफाई करके लिखता हूँ, देखो ये होगा एन आर टी ऊपर और नीचे होगा एन इंटू मोलर मास, राइट। अब देखो एन आर टी क्या है, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी है ना। मतलब एन आर टी की जगह मैं सिंपली पी वी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा 3, एन आर टी की जगह मैंने पी वी लिख लिया, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे आपके पास n इंटू मोलर मास। अब देखो आपको पता है कि जो मोल्स होते हैं वो क्या होता है, वेट अपॉन द मोलर मास। तो इससे हम वेट निकाल सकते हैं, देखो मोल्स को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास वेट आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला हो गया ऑफ दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब पी वी बाय डब्ल्यू लिख लो आर टी बाई एम की जगह, क्लियर है। तो यही फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि प्रेशर्स और वेट्स दे रखे हैं, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, देखो मैं क्या लिखूंगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स गैस की क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका प्रेशर, वॉल्यूम देखो दोनों के लिए सेम है, और इसका वेट। ऐसे ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाई की क्या होगी, ये आपके पास होएगी 3 टाइम्स इसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वेट, ठीक है। एक बात याद रखना, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो टेम्परेचर और मोलर मास पे ही केवल डिपेंड करती है, वो प्रेशर्स और वेट्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमने बस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी केवल और केवल टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़, वो कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रेशियो लेनी है। सो ये से मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैं क्या करूँगा, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दूंगा। सो देखो ये मेरी आर एम एस है एक्स की, मेरी आर एम एस है वाई की, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगा, देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, सो दिस विल बी 3 पी एक्स इंटू वी, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स, और ये 3 पी वाई इंटू वी डब्ल्यू वाई। सब देखो वॉल्यूम और वॉल्यूम तो कट जाएंगे, राइट, 3 और 3 कट गए, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू वाई ऊपर चला गया, डब्ल्यू वाई अपॉन डब्ल्यू एक्स, बस यही है। सो आर एम एस वेलोसिटीज की रेशियो ये होगी, ठीक है। सब निकाल लो, देखो जो आपको दिया हुआ है वैल्यूज पुट कर लो। ये 2 है, ये 4 है, ये तो आपने निकाला ही है ना। और वेट्स कितना, देखो ये 80 ग्राम्स है और उसका 10 ग्राम्स है, राइट। तो देखो ये कितना आएगा, देखो दिस इज 2, सो 2 इंटू 2 4, सो स्क्वायर रूट हो गया आपका 4 का, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, राइट। सो मतलब आपके पास जो रेशियो आएगी वो क्या होएगी, 2 मतलब 2/1, सो दिस इज 2:1, ठीक है। रेशियो ली थी, यूनिट्स वगैरह कट जाएंगे, राइट। सो आपका आंसर कितना आएगा, 2:1, बस। सो देखो मेन कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना कि हमने प्रेशर्स और वेट्स के इन टर्म्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया और फिर हमने रेशियो ली, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2:1। रेशियो में ध्यान रखते हैं किसकी किसके साथ रेशियो लेनी है ना, सो एक्स की वाई के साथ लेनी है, अगर उल्टी लेनी होती तो 1:2 आता, राइट। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गॉट इट। तो बस यही चीज़ है। सो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, ठीक है। और बाकी भी आप क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो चैनल पे। मिलते हैं देन, बाय।